This is not a game, not a joke. Okay, this is a very serious business and very profitable business. तैरना तो मैं बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, लेकिन बाद में छलांग आपको ही लगानी है नदी के अंदर या हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है ओपन फॉर प्रॉफिट के इस ट्रेडिंग सेशन के अंदर। और आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है और बहुत ख़ास स्ट्रैटेजी है, बहुत इजी स्ट्रैटेजी है। और जैसे कि आप पीछे पढ़ सकते हैं, 7 डेज स्ट्रैटेजी, 7 दिन में माला माल। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं कुछ लेके आता हूँ तो ऐसे आलतू फालतू चीज़ नहीं लेके आऊँगा। ठीक है, स्ट्रैटेजीज़ जो है परफेक्ट स्ट्रैटेजीज़ हैं और टेस्टेड स्ट्रैटेजी हैं, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। और इसके लिए ये मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है और किस तरह से ये स्ट्रैटेजी 7 दिन के अंदर आपको माला माल कर सकती है अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे। ओके, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको बढ़िया से बढ़िया स्ट्रैटेजी लेके आऊँ एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज के अंदर, बहुत ही आसान तरीके से, ताकि एक न्यू बिगिनर भी हो या किसी ने अभी तक चार्ट्स वगैरह भी नहीं देखा हो, ठीक है, वो भी इस चीज़ को समझ सके और इंस्टेंटली ट्रेडिंग स्टार्ट कर सके। ओके, तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को कम से कम 2000 लाइक्स ज़रूर दीजिए, क्योंकि आगे भी चल के मैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको शेयर करूँगा जो आज तक किसी ने शेयर नहीं किए या करना नहीं चाहते हैं। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना। और जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वही भाई लोग प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ठीक है, ताकि सारे जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो इंस्टेंटली आप लोग तक पहुंच जाए। ओके, हार्डली 5-6 सेकंड्स लगेंगे। ओके, और एक चीज़ और आप लोग से पूछना चाहूँगा, एक राय लेना चाहूँगा। बहुत दिनों से मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई दिसंबर का वक्त आ रहा है और दिसंबर के एंड में क्रिसमस की छुट्टियाँ हैं। ओके, तो कोई अच्छा सा डेस्टिनेशन बताइए कि जहाँ पे आदमी जा सके, कोई फैमिली डेस्टिनेशन, ठीक है, ताकि मुझे भी उनको शॉर्टलिस्ट करने में बहुत आसान रहे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत बढ़िया एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल है और ये एक बिगिनर भी यूज़ कर सकता है। हार्डली 5 से 6 मिनट लगेगा आपको इसको समझने के लिए। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है ये इसलिए इतनी ज़बरदस्त है क्योंकि ये आने वाले 7 दिन में मार्केट का क्या माहौल रहेगा, मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, या कोई पर्टिकुलर स्टॉक की बात करते हैं या ऑल्ट कॉइन की बात करते हैं या BTC की बात करते हैं, इथेरियम की बात करते हैं, तो कहाँ जा सकता है। ठीक है, वो अभी बुलिश है कि बेयरिश है। अगर बुलिश है तो कितना जाएगा, और अगर बेयरिश मोड के अंदर है तो आने वाले 7 दिन के अंदर या इन 7 दिनों के अंदर अगर हम इन बिटवीन हैं तो कितना जा सकता है। देखिए, मेरा काम जो है वो आपको बढ़िया से बढ़िया स्ट्रैटेजी बताना, आसान से आसान तरीके में समझाना। ठीक है, तो मैक्सिमम ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन इन सारी चीज़ों को आप खुद इम्प्लीमेंट करें इसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। ओके, मतलब मैं कितना भी चाहूँ उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। तो वो जो नेक्स्ट स्टेप है ट्रेडिंग का वो आपको लेना है। ठीक है, मतलब कि देखिए, कभी हम ट्रेड करते हैं और आप में से मेरे ख्याल से 80 to 90% लोगों को मालूम रहता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा और ये पोजीशन काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे एंट्री लेना है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। पता सबको रहता है, बट वी डोंट टेक एक्शन। 70 to 80% वहाँ पे रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आपको आपकी मेंटालिटी को थोड़ी चेंज करनी है। ये दिमाग में रखो कि हमें पैसा कमाना है। दिस इज़ नॉट ए गेम, नॉट ए जोक। ओके, दिस इज़ ए वेरी सीरियस बिजनेस एंड वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। ओके, तो यही चीज़ मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरी जो मैक्सिमम क्षमता है आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ें सिखाऊँ, ओके, आसान तरीके से। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपका रहता है कि आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तैरना तो मैं बहुत अच्छे से सिखा दूँगा, लेकिन बाद में छलांग आपको ही लगानी है नदी के अंदर या स्विमिंग पूल के अंदर, तो ही आप करेंगे। ओके, तो ये जो स्ट्रैटेजी है 7 दिन की स्ट्रैटेजी है और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे एक इंडिकेटर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बहुत फ्रीली अवेलेबल है ऑन ट्रेडिंग व्यू पे, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो इंडिकेटर है दैट इज़ ए पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ओके, अब पाइवट पॉइंट एग्जैक्टली होता क्या है वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ, उसके बाद चार्ट्स पे ले जाके सारी डिटेल्स और अच्छे से समझा दूँगा। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाइवट पॉइंट एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, देखिए, ये जो है हमारा एक डेली कैंडल है फॉर एग्जांपल। ओके, ये हमारा डेली कैंडल हुआ। ओके, यहाँ पे जो एक विक आई ऊपर और एक विक नीचे की तरफ आई,
तो ये जो होता है ये होता है उस दिन पर्टिकुलर हाई कितना गया ये, और ये जो नीचे की विक होती है इसका मतलब हुआ उस दिन पर्टिकुलर लो कितना गया। जस्ट फॉर एन एग्जांपल BTC की बात करते हैं हम, सपोज़ कीजिए 7,800, ठीक है, करंट प्राइस चल रहा है, ओके। और ये जो कैंडल ओपन हुआ था, ओके, यहाँ से इसकी ओपनिंग होती है। ये जो ओपन हुआ था सपोज़ कीजिए 7,600 पे ओपन हुआ था, और बाद में चल के ये क्लोज़ हुआ यहाँ पे सपोज़ कीजिए 7,770 पे क्लोज़ हुआ। इसने हाई बनाया था लगभग 7,870 बनाया था, और इसने लो बनाया था लगभग 7,580, ओके। एक कैंडल को इस हिसाब से हम देखते हैं। अगर आप वन डे का चार्ट देख रहे हैं तो हर एक कैंडल जो होता है वो वन डे को दर्शाता है, ठीक है, कि उस दिन ओपन कब हुआ था और क्लोज़ कब हुआ था, करंट प्राइस क्या चल रही है, हाई कितना गया था, लो कितना गया था। ये होता है हमारा क्लोजिंग प्राइस। तो कैंडल समझ गए आप क्या होता है। अब पाइवट पॉइंट ये जो होता है ये एक तरह का टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर होता है, ओके। और ये बेस्ड होता है डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे कि इसके अंदर फिबोनाची के कैलकुलेशंस होते हैं, और उसको लेके ये पाइवट पॉइंट ड्रॉ करता है और ये बता देता है कि अगर इस पाइवट पॉइंट से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो कितने कितने के उसको रेजिस्टेंस मिल सकते हैं, वहाँ तक जा सकता है, और अगर नीचे की तरफ है तो नीचे कितना कितना सपोर्ट पे जा सकता है, और राइट नाउ एज ऑन डेट एज ऑन टाइम उसका ट्रेंड क्या है। अब ये पाइवट कैलकुलेशन कैसे अपने करता है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले कैंडल जो बताया था, तो हमारे पास जो प्रीवियस डे का जो कैंडल है, ओके, ये जो कैंडल है, तो पाइवट क्या करता है, लो जो है इसको पकड़ता है, हाई जो है इसको पकड़ता है, क्लोजिंग जो प्राइस है इसको पकड़ता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ का ये एवरेज प्राइस निकालता है, ओके। जैसे कि आज है तो प्रीवियस डे का जो कैंडल है उसकी कैलकुलेशन करके एवरेज प्राइस निकालता है। इस तरह से इसकी कैलकुलेशन चलती है। अभी समझाने के लिए जस्ट आपको एक चार्ट ड्रॉ करता हूँ, उस पर बताता हूँ पाइवट लाइन कैसी होती है, उसके रेजिस्टेंस कैसे होते हैं और सपोर्ट कैसे होते हैं, ठीक है, ताकि आपको जब मैं अभी चार्ट पे लेके जाऊँगा तो आपको अच्छे से और समझ आएगा। तो सपोज़ कीजिए मैं ये चार्ट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा ऐसा चार्ट है सपोज़ कीजिए, ओके। और यहाँ पे ये प्राइस इस हिसाब से जा रही है ऐसे, जो भी इस तरह से प्राइस जा रही है, ओके। अब यहाँ पे क्या है, सपोज़ कीजिए हमने पाइवट इंडिकेटर को यूज़ किया, तो वो क्या करेगा, हमें ऐसे करके यहाँ पे एक इंडिकेशन बता देगा, ओके। ये है हमारा P, दैट इज़ पाइवट, ओके। उसके साथ वो हमें ऊपर के दो एक लेवल्स बता देगा कि प्राइस अगर इससे ऊपर है पाइवट पॉइंट से तो यहाँ तक ये जा सकता है। तो यहाँ पे ये आपको इस तरह से एक लाइन देगा, ओके। ये हो जाएगा आपका R1, ओके। उसके बाद से एक लेवल और ये दे देगा यहाँ पे आपको, ये हो जाएगा आपका R2। उसके साथ ही ये आपको नीचे के दो लेवल्स भी दे देगा, ये इस तरह से देगा इसे, ये हो जाएगा आपका S1, और एक लेवल और दे देगा यहाँ पे, ये हो जाएगा S2। समझ गए ये पार्ट। यानी कि अभी सपोज़ करो हम यहाँ पे हैं, प्राइस यहाँ पे चल रहा है, और ये जो होता है ये 7 दिन का पीरियड होता है। सपोज़ कीजिए आज 1 तारीख है, ओके, तो 1 से 7 तारीख का ये पूरा चलेगा। और सपोज़ कीजिए आज 1 तारीख है, या आज सपोज़ कीजिए 2 तारीख है और हम यहाँ पे हैं, ओके, ये हमें पता नहीं है पूरा, ओके। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ओके, हम यहाँ पे हैं तो, और प्राइस सपोज़ कीजिए यहाँ पे भी नहीं है, ओके, प्राइस सपोज़ कीजिए यहाँ चल रहा है, ओके। तो ये हमें इंडिकेटर बता देगा कि अगर हम प्राइस जो है P1 से ऊपर की तरफ है, पाइवट लाइन से ऊपर की तरफ है, तो डेट मीन्स कि जो प्राइस है वो पॉजिटिव है, सिनेरियो जो है वो बुलिश है। आप इसको
4 आवर पे देख सकते हैं, 1 डे के ऊपर भी देख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ओके। और इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे हैं तो 15 मिनट पे भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ अगर कैंडल्स आ रहे हैं तो डैट मीन्स ए पॉजिटिव साइन, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये R1 को हिट करेगा, और उसके बाद अगर इस लेवल को क्रॉस कर देगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रेजिस्टेंस 2 पे भी टच करेगा। और 7 दिन का पीरियड रहता है, ज़रूरी नहीं है कि आज यहाँ पे आया तो आज ही के दिन आपको ये मिलेगा। 7 दिन के अंदर प्राइस ऊपर जा सकता है। सपोज़ कीजिए प्राइस ने R1 को क्रॉस किया, ओके, उसके बाद से क्रॉस करके नीचे आ रहा है, R2 के बाद R1 के नीचे आ रहा है, ठीक है। डैट मीन्स ट्रेंड थोड़ा नीचे है लेकिन सिनेरियो पॉजिटिव है, हो सकता है कि वापस से यहाँ से यू टर्न मार के R2 पे जाए। तो ये हो गया अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, ओके। अगर प्राइस नीचे की तरफ जाता है यहाँ पे, ओके, इस तरह से जाता है, डैट मीन्स ट्रेंड नीचे की तरफ है, प्राइस नीचे जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि S1 जो है उसको प्राइस हिट करेगा, ओके, बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो अगर इसके नीचे है तो यू शुड ओपन ए शॉर्ट पोजीशन और वेट करिए S1 को हिट होने का, ओके। हो सकता है एक दिन लगे, 2 दिन लगे, या तीसरे दिन S1 पे हिट हो जाता है, और S1 को अगर ब्रेक कर देगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि इट इज़ गोइंग टू हिट S2 जो कि सपोर्ट 2 है। तो आपके शॉर्ट पोजीशन के टारगेट्स क्या होनी चाहिए? पहला ये होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए। अगर पहले टारगेट से नीचे आ जाता है, ओके, सपोज़ कीजिए यहाँ पे चल रहा है इन बिटवीन, तो आपको क्या करना है, आपका जो स्टॉप लॉस है उसको S1 पे ला के छोड़ दीजिए यहाँ पे, ताकि अगर वापस से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो भी हम अगर एग्जिट भी होते हैं देन वी विल बी इन प्रॉफिट। और इसके अंदर जो ऑप्शन है इंडिकेटर का, मैं भी चार्ट पे बताऊंगा, उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये तो करंट पाइवट ट्रेडिंग बताया है। अभी इससे पहले का भी अगर आप उसमें ऑप्शन है सिलेक्ट करेंगे तो आपको बता देगा कि इससे पहले जो पाइवट पॉइंट था वो सपोज़ कीजिए यहाँ था, और उसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बताया था और यहाँ पे सपोर्ट बताया था, और एग्जैक्टली इसको जब तोड़ा तो उसी रेजिस्टेंस पे गया। तो आप कंपैरिजन प्रीवियस हिस्ट्री भी देख के कर सकते हैं कि ये जो पाइवट इंडिकेटर है वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, और वो 4 आवर के चार्ट पे बढ़िया बता रहा है, 1 डे पे बता रहा है, या 15 मिनट पे बता रहा है, ओके, ये भी आप देख सकते हैं। और इसको आप BTC के लिए यूज़ कर सकते हैं, इथेरियम के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, फॉरेक्स के लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेके चलता हूँ और ये सारी चीज़ें उसको फटाफट बताता हूँ। एक एग्जांपल हम क्रिप्टो का लेंगे, दूसरा एग्जांपल हम स्टॉक मार्केट का लेंगे, और एक फॉरेक्स का भी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल हम क्रिप्टो करेंसी का लेते हैं। फॉर एग्जांपल इथेरियम का एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। और अब इस चार्ट पे इंडिकेटर कैसे लाना है, सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है पाइवोट, PIVOT टाइप करेंगे। राइट साइड में आपको ये ऑप्शन दिखेगा पाइवोट पॉइंट्स स्टैंडर्ड, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद चार्ट पे आपको इस तरह से दिखेगा, ओके। अब इसके अंदर आपको बहुत सारी लाइन दिख रही होंगी, मतलब ऊपर के 5 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, नीचे के 5 सपोर्ट्स दिख रहे हैं, और बीच में पाइवट लाइन जो है रेड कलर से दिख रहा है। इसको थोड़ा सा हम इम्प्रूव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको डबल क्लिक करेंगे, इस तरह से बॉक्स ओपन होगा। टाइप जो है वो आपको फिबोनाची रखना है। उसके बाद नंबर ऑफ़ पाइवोट्स जो पिछला आपको देखना है 2 रखिए, इनफ है, बता दूँगा आगे क्या करना है। देन स्टाइल जो है इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, जैसे कि हम इसको वाइट ले लेते हैं, ठीक है। और सेकंड वाला जो है उसको भी हम वाइट ले लेते हैं, और बाकी थर्ड वाले को हम बंद कर देते हैं, मतलब 2 में काफ़ी है, ओके। और इसको मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। चार्ट पे आपको इस तरह से दिखेगा, इसको बड़ा करते हैं, इस तरह से दिखेगा, ओके। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा था, इथेरियम का एग्जांपल दे रहा था कि इथेरियम जो है एकदम पाइवट लाइन के आसपास चल रहा है, और अच्छी चीज़ ये है कि इसने S1 को तोड़ के ऊपर आया है, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन, मतलब कि ये P1 पे टच करेगा। इसने P1 पे यहाँ पे टच किया हुआ है, और ये हायर लोज बनाते हुए जा रहा है, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन है। और अभी यहाँ से अगर P1 से थोड़ा और ऊपर की तरफ चले जाता है, जैसे कि 156 157 को भी अगर ये तोड़ देता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि हमारा जो टारगेट रहेगा डेट विल बी 171 और 183 भी जा सकता है। इट्स दैट सिंपल। और ये 7 दिन का टाइम पीरियड रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो स्टार्ट हुआ है 25 तारीख से स्टार्ट हुआ है, और ये ख़त्म होगा लगभग 2 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, 7 दिन का रहता है, ओके। तो ये इथेरियम का मैंने बताया है। अब एक कुछ बैंक का ले लेते हैं, स्टॉक का ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं HDFC बैंक ओपन करता हूँ यहाँ पे। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है।
और ये चार्ट मैंने 1 आवर का चार्ट ओपन किया, आप 4 आवर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस लाइन को मैं थोड़ा ब्लू करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, अब यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल है HDFC बैंक का। ब्लू कलर की लाइन थी और इससे जब ऊपर की तरफ गया इसने R1 को टच किया और लगभग R2 के पास में आ गया है। अच्छा खासा प्रॉफिट, ट्रेंड नीचे आया है, क्लोज द ट्रेड। ओके, फिर वेट करते हैं हम P1 के नीचे कब आता है। P1 के नीचे इस कैंडल ने तोड़ा। ओके, उसके बाद से हमने यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ले ली। इसने किसको हिट किया, S1 को हिट किया, उसके बाद S2 को हिट किया। ओके, फिर जब S2 से वापस रिवर्स आ रहा है वो S1 पे जब उसने तोड़ा, देन बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि वो P1 के पास वापस जाएगा। P1 पे यहाँ पे गया प्राइस, देख लिया। बहुत सिंपल मेथड है, इसको आप यूज़ करेंगे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। 7 दिन की पूरी स्ट्रैटेजी रहती है। अब एक फॉरेक्स का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया कैनेडियन डॉलर और जैपनीज़ येन ओपन कर लिया है। इसको थोड़ा सेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्राइस वापस से P1 पे आया। क्या कहा था मैंने, जब हायर लोज बनाते हुए जा रहा है P के पास, पाइवट लाइन के पास, और उसको जब क्रॉस कर देगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो R1 को टच करेगा, ठीक है। तो 25 तारीख को ये उसके आसपास साइडवेज चला, फिर 26 को भी चला और लगभग 26 के आधे दिन के आसपास इसने यहाँ से पिक किया और R1 पे इसने टच किया अच्छा खासा टारगेट, और R2 के आसपास तक भी ये पहुँचा है अच्छा खासा। ओके, और फिर अब यहाँ पे साइडवेज चल रहा है। अगर R1 को ये तोड़ देगा तो हमारा शॉर्ट का जो टारगेट होगा वो P होगा, डैट इज़ 81 के आसपास जाएगा। और इसको भी अगर तोड़ देगा, आधे तक भी चले जाता है सपोज कि यहाँ पे, तो कंफर्मेशन बहुत अच्छी रहेगी कि ये S1 को भी टेस्ट करेगा। ओके, अब मैं वापस से इथेरियम का चार्ट लेके आता हूँ और इसको मैं 4 आवर्स पे कर देता हूँ क्योंकि हम प्रीवियस वाला भी देख रहे हैं इसके लिए। अब क्या करना है, प्रीवियस का भी हमें देखना है कि प्रीवियस में इसने रिजल्ट सही दिए कि नहीं दिए हैं। तो इस पर डबल क्लिक करते हैं, हम इनपुट्स में जाते हैं। यहाँ पे आपको टिक करना है शो हिस्टोरिकल पाइवट्स, इस पर क्लिक किया। कितने पिछले देखने हैं आपको, 2 देखने हैं कि 3 देखने हैं, आप सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर सपोज करो 3 करता हूँ और इसको ओके करता हूँ तो आपको यहाँ दिख जाएगा ये अभी का है और इससे पहले का। यहाँ पे देखो आप, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, देखो इससे पहले का जो था कैंडल ने P को तोड़ा तो सीधा कहाँ गया, S1 पे गया, S2 पे गया। और उससे पहले का भी हम चेक करेंगे तो P1 को जब तोड़ा तो इसने S1 को टेस्ट किया, S1 से ऊपर गया तो P1 पे गया, फिर P1 से वापस आया, S1 को तोड़ा, S2 को उसने टेस्ट किया, ठीक है। तो बहुत सिंपल और बढ़िया स्ट्रैटेजी है। इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो ईज़िली 7 दिन के अंदर आप प्रॉफिट बढ़िया से बढ़िया कमा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स काफ़ी एक्यूरेट हैं। ओके, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है, इसको आप ज़रूर चूज़ करना। ओके, और ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को कम से कम 2000 से ज़्यादा लाइक्स दीजिए, ताकि इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है, इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ है, वो आपके साथ मैं शेयर करूं एकदम लेमन लैंग्वेज में, ताकि आप समझ सकें। बिगिनर्स हैं, इंटरमीडिएट हैं, या किसी ने आज तक चार्ट ओपन भी नहीं किया, वो भी उन चीज़ों को समझ जाएगा बहुत अच्छी और बढ़िया तरीके से। ओके, और आप में से जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप लोग तक पहुंच जाएं। दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।